हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सोनू कुमार और आपको इस सेशन में बहुत वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बताने वाले हैं एक ऐसे वैकेंसी के बारे में जो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आई है। और कहीं ना कहीं ये अपॉर्चुनिटी आपको एक बेहतर स्टैंडर्ड लाइफ प्रोवाइड करवाती है, स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल देती है ताकि आप उसमें काम कर सको। ठीक है। तो ये वैकेंसी जो है नेशनल नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड की तरफ से, इसे शॉर्ट फॉर्म में कहा गया NHLML। ठीक है। तो ये वैकेंसी उन लोगों के लिए है जो अपना जो है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं। ठीक है। तो ये वैकेंसी वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, जैसे कि B.Tech बी डिफरेंट बैकग्राउंड से, टेक्निकल बैकग्राउंड से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ठीक है। हम बात कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ आप देख रहे होंगे, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना, यहाँ पे मैं उसे हाईलाइट कर दिया हूँ येलो कलर से। तो वो आपके लिए ज़रूरी है और आप उसको देख करके आप समझ सकते हो कि हमें ये पूरा नोटिफिकेशन का जो मेन मूल हो ना, मेन पर्पस, उसे समझ सकते हो। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग सिविल के लिए। यदि आप यहाँ पे सिविल से अप्लाई करते हो तो आपको ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के रूप में वहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है। आप वहाँ पे ज्वाइन करते हो, जिसमें अनरिजर्व के लिए 11 सीट है और SC के लिए 3 सीट है, ST के लिए 1 सीट है और OBC के लिए 5 सीट है। EWS के लिए जो है EWS के लिए 2 सीट है। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ सीट जो है सिविल के लिए, सिविल इंजीनियर कैंडिडेट के लिए 22 है। ठीक है। अगर हम ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग एज इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से बात करें तो ऐसे कैंडिडेट के लिए, अनरिजर्व के स्टूडेंट के लिए जो है नंबर ऑफ सीट 2 है। और SC ST OBC EWS के लिए कोई सीट यहाँ पे नहीं है, कंपनी की तरफ से कोई सीट अवेलेबल नहीं कराया गया है, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ सीट 2 ही है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सीट। अगर हम मैकेनिकल के स्टूडेंट के लिए बात करें जो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के रूप में वहाँ पे ज्वाइन करते हैं, तो नंबर ऑफ सीट उनके लिए 3 है और वो भी अनरिजर्व के लिए। और SC ST के लिए कोई यहाँ पे सीट नहीं है। यहाँ OBC के लिए नंबर ऑफ सीट 1 है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट कितना हो जा रहा है? 4। तो अगर हम इसे टोटल नंबर ऑफ सीट देखें ना, तो कितना, 22 2 24, 24 है 26। टोटल नंबर ऑफ सीट, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है 26 ही है और 26 कैंडिडेट इसमें अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक। अब यहाँ पे जैसे कि आप अगर ज्वाइन करते हो ना, तो असिस्टेंट मैनेजर के रूप में ज्वाइन करते हो। ठीक है। और उस समय जो है आपकी सैलरी, बेसिक पे लिखा हुआ है, पे स्केल ऑफ रेस 30,000 है ना। तो मतलब कि इतना जो 30,000 रुपये आपको बेसिक सैलरी होगा। और ये जो जब आप रिटायर करते हो ना, उस समय की आपकी बेसिक सैलरी 1,20,000 रुपया, ये बेसिक सैलरी है। ऐसा मत समझना कि ये एब्सोल्यूट सैलरी है। बेसिक सैलरी में अलावेंस ऐड होते हैं, जैसे कि HRA वो ऐड होता है, DA TA मेडिकल फिनेंस, सब बहुत सारे अलावेंस ऐड हो करके आपको कहीं ना कहीं बेसिक पेमेंट, बेसिक पे प्लस अलावेंस ऐड हो काफ़ी अच्छा सैलरी बन जाता है। ठीक है। अगर आप एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यदि आप इस फॉर्म को फिल करना चाह रहे हो दोस्त, तो यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा गया है कि वैलिड वैलिड गेट एग्जामिनेशन स्कोर इन आफ्टर मेंशन इंजीनियरिंग ब्रांच। मतलब कि यदि आपने गेट का एग्जाम दिया है और आपके पास स्कोर कार्ड है, तभी आप इस फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे साफ लिखा गया है कि 2022 में जिन्होंने गेट का एग्जाम दिया था, 2023 में जिन्होंने गेट का एग्जाम दिया था और 2024 में जिन्होंने गेट का एग्जाम दिया, वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और वो भी अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन जिसके पास स्कोर कार्ड है वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। गेट का एग्जाम बहुत सारे लोग देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को स्कोर कार्ड नहीं मिलता है। रैंक के अकॉर्डिंग स्कोर कार्ड मिलता है, जिनका बहुत अच्छा रैंक होता है, जैसे कि 500 या 1000, 3000 या 5000 के बीच में रैंक होता है ना, तो उनका स्कोर कार्ड मिलता है। ठीक है। तो वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो लिखा गया सिलेक्टेड, यहाँ पे सामने लिखा गया सिलेक्टेड एप्लीकेंट शैल बी अंडर प्रोबोशन फॉर 1 ईयर। मतलब कि 1 साल का कुछ ट्रेनिंग पीरियड रहेगा आपका, जिसमें आपको सिखाया जाएगा कंपनी के प्रोसेस क्या होता है, वर्क कैसे हो रहा है ना, उसके मैनेजमेंट सिस्टम, सारी चीज़ें सिखाया जाएगा। उसके बाद जब आप सेक्सल, मतलब 1 साल का ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो, तो वहाँ पे आप यहाँ पे जो एम्प्लॉय के तौर पे वर्क कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा गया, जैसे कि देख रहे होंगे आप,
यहाँ पे लिखा अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन fulfilling the requirement performance related other creation for the company they shall be placed as deputy manager। तो यदि आप यहाँ पे ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो तो एज अ डिप्टी मैनेजर के रूप में आपको काम करना पड़ता है। जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो ना तो उसके बाद आपकी सैलरी बढ़ जाती है। जब उसके बाद आपकी सैलरी बढ़ जाती है और सैलरी बढ़ करके 40,000 रुपये बेसिक सैलरी हो जाती है। और वो जब ज्वाइन करते हो, जब कंपनी ज्वाइन करते हो उसमें बेसिक सैलरी 40,000 रुपया होता है। ये 1,40,000 रुपया मतलब कि जब आप रिटायर करते हो ना तो उसमें की बेसिक सैलरी 1,40,000 रुपया होता है इसी पोस्ट पे। लेकिन ऐसा नहीं है, आप 1 साल 2 साल काम करोगे ना तो आपको पोस्ट इंक्रीज हो जाएगा तो उसमें बेसिक सैलरी और बढ़ जाएगी, मतलब कि 60-70 बेसिक सैलरी हो जाएगा या तो 90 के आसपास बेसिक सैलरी हो जाएगी। और उसमें अलाउंस ऐड होगा तो कहीं ना कहीं 1.5 लाख 2 लाख से ऊपर की सैलरी आपको हो जाएगी। ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूँ वो 4-5 साल के बाद की चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में कि इसका इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या होने वाला है। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है कि अब एप्लीकेशन ओपनिंग डेट जो है 11 अक्टूबर 2024 को एप्लीकेशन ओपनिंग डेट रिलीज हुआ था। उसमें से आप फॉर्म फिल कर सकते थे। अभी भी फॉर्म का जो है फिलिंग टाइम ओपन है। तो आप इसमें, आपके पास वैलिड स्कोर कार्ड है, आपने गेट का एग्जाम दिया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट, तो क्लोज डेट है 8 नवंबर 2024 में, 8 नवंबर 2024 को ये इसका लास्ट डेट है और इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कुछ क्वालिफिकेशन देख लेंगे क्या क्या क्वालिफिकेशन होने वाला है तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तो यहाँ पे देखो जैसे कि लिखा हुआ क्या है कि यदि आपने कोई भी, आपके पास प्रोफेशनल डिग्री है टेक्निकल से, तो यदि आपने बीटेक कर रखा है या बीई कर रखा है या तो आप बीएससी कर रखे हैं तो यहाँ पे बीएससी का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ बीटेक और बीई। ठीक है, बीटेक कर रखा है, बीई कर रखा है, फुल टाइम बैचलर प्रोग्राम कर रखा है मैकेनिकल से, सिविल से, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इनमें 3 ही ब्रांच के कैंडिडेट को यहाँ पे ऑप्शन मिला है कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। ठीक है, उसमें भी क्राइटेरिया रखा गया कि आपके पास 65% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा गया है एप्लीकेंट्स विद गेट ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। तो अगर आपके पास गेट का वैलिड स्कोर कार्ड है तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वो भी 2022 से लेकर के 2024 के कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं जिसके पास वैलिड स्कोर कार्ड है। ठीक है, कुछ यहाँ पे रिलैक्सेशन कुछ दिया गया है, जैसे कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग एससी एसटी ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी अप्लाइंग अगेंस्ट अनरिजर्व पोस्ट should have first class degree, minimum 65% marks in minimum qualification of consider again unreserved post। मतलब कि कहने का मतलब है कि आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो ना तो कहीं ना कहीं आपका जो है डिग्री में जो मार्क्स आया है ना वो 65% से अबव होना चाहिए, है ना, 65% से अबव होना चाहिए। अगर आप 65% से बिलो है तो कहीं ना कहीं आप एलिजिबल नहीं हो, अगर आपके पास 65% से मार्क्स ऊपर है तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और 10% रिलैक्सेशन दे दिया गया है एससी एसटी के लिए। देखो जैसे कि 55% दे दिया गया 10%, तो 10% अगर 55% से अबव है तभी आप, अगर आप अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं और 55% से अबव है मार्क्स आपका तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है, देख लो आप। उसके साथ साथ यहाँ पे दिया गया है गेट एग्जामिनेशन क्राइटेरिया का इंटरेस्टेड कैंडिडेट फुलफिल द एग्जामिनेशन क्राइटेरिया शुड बी अपीयर्ड फॉर गेट एग्जामिनेशन इन कैलेंडर ईयर। तो 2022 2023 2024 में जिन्होंने गेट का एग्जाम दिया है और क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया है कैंडिडेट ऑप्टिंग वैलिड मार्क्स नॉर्मलाइज मार्क्स आउट ऑफ 100 shall only eligible to next stage of selection. The marks will be valid only in the candidate obtain more than क्या लिखा, more than or equal to the qualifying marks as fixed at gate 2022 23 24 appear। तो ही कहा गया है कि
जो गेट का स्कोर कार्ड है ना वो 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स से अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स में, जैसे क्वालिफाइंग मार्क्स डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो आप उसमें क्वालिफाई हो चुके हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यदि आपके पास जो है ना 5,000 10,000 स्कोर कार्ड है, मतलब रैंक है, तो अभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो देखो जो एग्जाम का इंटरव्यू जो है सिलेक्शन का वेटेज है ना, एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे दिया गया है कि ये जो सिलेक्शन का वेटेज है वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है, यदि आपके पास गेट का स्कोर कार्ड है तो आउट ऑफ 100 में 90% जो वेटेज है गेट के बेसिस पे, गेट का स्कोर कार्ड के बेसिस पे, मतलब कि अगर आपका रैंक अच्छा है तो कहीं ना कहीं आप इसमें सिलेक्टेड हो सकते हो। अगर उस बार इंटरव्यू का जो है 10% मार्क है, 10% मार्क्स है। मतलब कि इंटरव्यू उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, आपके पास बस गेट का स्कोर कार्ड है और इंटरव्यू में देखा जाता है कि आप कैसे आए हो, कैसे बात कर रहे हो, आपका ड्रेसिंग सेंस क्या है, हेयर स्टाइल क्या है, इतना ही में नंबर दे देता है। जब आप यहाँ पे इंटरव्यू में जाते हो ना तो आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 60% मार्क्स होना चाहिए, मतलब कि 10 में से 6 नंबर आपका जो है इंटरव्यू में आना है। अगर इंटरव्यू में 10 में से 6 नंबर नहीं आता है तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो आप मतलब कि 100% में 60% मार्क्स जो है आपका इंटरव्यू यहाँ पे होना चाहिए, मतलब कि 10 में से 6 नंबर आपका इंटरव्यू में आना चाहिए, ये कहने का मतलब है। ठीक है, अब देखो चीजें यहाँ पे दिया गया, द कैंडिडेट will be scanned based on the data furnished in the online application form. At the time of interview, all the original documents are verified to confirm the eligibility. At this stage, if it is found that the candidate has furnished false information in online application to fail the proceed the documents in support of his her eligibility, their candidature shall not be considered for personal interview। कहने का मतलब कि अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो ना, फॉर्म फिल करते हो उस बाद आपका डॉक्यूमेंट्स जो आपने फॉर्म फिल करा है उसका डॉक्यूमेंट्स अच्छा सही पाया गया है और आपका रैंक के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे वो सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। यदि आपने कोई भी मिस इंफॉर्मेशन दिया है, आपका डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल नहीं है, तो आपको जो इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाएंगे, यही चीज़ें दिया गया। ठीक है, और उसके अलावा कुछ रिजर्व क्राइटेरिया के लिए यहाँ पे कुछ नोट दे दिया गया, जैसे कि आप PWBD से बिलोंग कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ क्राइटेरिया दिया गया है यहाँ पे, वो आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि जैसे कि द कैंडिडेट सीकिंग एम्प्लॉयमेंट NHLM नीड टू मेडिकली फिट, मतलब कि जो कैंडिडेट मेडिकली फिट है वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जब इसमें पर्सनल इंटरव्यू के लिए जाते हो उसमें क्वालिफाई हो जाता है ना तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके साथ साथ मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट वो जो किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर मेडिकल टेस्ट कराना पड़ता है, वहाँ जाकर मेडिकल टेस्ट कराते हैं तो आपको जो है सिलेक्ट कर लिया जाता है। कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल टू पोस्टिंग एनी प्लेस इन इंडिया रिक्रूटमेंट ऑफ द कंपनी, तो कंपनी के अकॉर्डिंग इंडिया के किसी भी स्टेट में किसी भी प्लेस में जाकर आपको जो सर्विस प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये कंपनी तय करेगी कि आपको कौन से स्टेट में जाना है, कौन से स्टेट में नहीं जाना। ठीक है, द कैंडिडेट विल be required to clear assessment of confirmation of their service at the end of promotion period। ठीक है, those who fail the qualify in the screen make their probation period may stand further action that take accommodation with the policy of the company। मतलब कहने का मतलब कि अगर आप स्क्रीनिंग टेस्ट में फेल होते हो तो कहीं ना कहीं आपको जो टाइम इंक्रीज कर दिया जाएगा कि आप थोड़ा सही, जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी तरह का दिक्कत आया है तो थोड़ा टाइम ले सकते हो, है ना, ये कहा गया है। फिर टाइम लेगा कि आप दोबारा सबमिट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे रिइंबर्समेंट का देख लेते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे बेसिक पे तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ डिफरेंट अलाउंस मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे अलाउंस भी देख सकते हो, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज आपको मिलेगा। ठीक है, NPS मिलेगा, CPS मिलेगा, ग्रेट्यूटी मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अलाउंस अदर अलाउंस मिलेगा। फिर उसके बाद इधर उधर जाते हो ना वो मतलब कि ट्रेवल अलाउंस मिलेगा, हाउस रेंट मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर कहीं भी डाउट है ना तो आप हमें कमेंट में मैसेज कर सकते हो
और पूछ सकते हो कि यहाँ पे कोई डाउट है, यहाँ पे ये दिक्कत है, वहाँ दिक्कत है, ये चीज़ें हो पाएगी कि नहीं, वो चीज़ें हो पाएगी कि नहीं, ये सारी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, तो अगर कहीं समझ में आया तो हमें कमेंट करना। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत।